बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बाग सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ओवरऑल पाकिस्तान जे अंदरि जेके रांदियूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ासि करे साल 2026 पाकिस्तान जे लाइ मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में ख़ुशाइंद रहियो आहे, जंहिंमें ताज़ो ई जेका असांजी हॉकी टीम आहे उहा अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में त मैचूं हाराए चुकी, पर 8 सालनि खां पोइ वर्ल्ड कप ज़रूरु खेॾी। उनखां अलावा 22 सालनि खां पोइ इंटरनेशनल जेके मैचूं आहिनि हॉकी जूं उहे पाकिस्तान में वापसि आयूं आहिनि। हाँ, ॾिसणो इहो आहे त छा इहा सिर्फ़ु हिकिड़ी सीरीज़ ई या मुसलसल जेके बैन अवी टीमूं आहिनि उहे पाकिस्तान जे दौरे ते ईंदियूं रहंदियूं। उनखां अलावा रिसेंटली वॉलीबॉल जी चैंपियनशिप थी आहे, कावा चैंपियनशिप, उन में पाकिस्तान अनबीटन रहियो, उहा उन्हनि विन कई। उनखां अलावा फुटबॉल में पाकिस्तान 4 मुल्क जी हिकिड़ी टूर्नामेंट उहा खटी। ओवरऑल जेके ॿियूं मार्शल आर्ट्स जूं गेमियूं आहिनि, ताइक्वांडो हुजे या उनखां अलावा कराटे वग़ैरह जेके बि रांदियूं आहिनि उन में पाकिस्तान कुझु बहितर करे रहियो आहे। ऐं साल 2026 में ओवरऑल हींअर ताईं छा छा थियो आहे पाण हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन ते ॻाल्हि ॿोल करण असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि जावेद इकबाल साहब, जॾहिं त हॉकी ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे फार्मर सेक्रेटरी आहिनि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जा हैदर हुसैन साहब। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जम साहब, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई, शुरुआत आपसे करेंगे, कैसे देख रहे हैं? कल हमने एक मैच देखा, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में बुरे तरीके से हमें शिकस्त हुई है, लेकिन 8 साल बाद हमने वर्ल्ड कप खेला है। तो ओवरऑल ये जो जर्नी रही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, सबसे तो खुशाइन बात यह है कि वानी साहब ने जो डिसीजन दिए और हसन सरदार साहब ने डिसीजन लिए, जो अदनान जाकिर और उनकी टीम जो बाहर से आई है, डच कोचेज लाए हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इनको टाइम दें तो इंशाल्लाह ताला देखें एक दिन में या एक महीने में या 2 महीने में टीमें नहीं बनती। इनको 4 साल का पीरियड दें और 4 साल बाद इनसे पूछें कि इनकी क्या कारकर्दगी रही है। और मैं समझता हूँ कि पहले से और अभी भी जो हॉकी सर्कल में जो लोग बातें भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि पहले से बहुत बेहतर रहा और स्ट्रक्चर में अच्छाई आई है कि बहुत स्ट्रक्चरली गेम खेला है इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि जो ना ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए। हार जीत का तो पार्ट ऑफ गेम है और दूसरा ये कि हम लोगों को हार से सीखना चाहिए। और जब हम खेलते थे हॉकी तो जो जर्मनी की टीम होती थी या ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की टीम होती थी वो अपने यंग बच्चे लेके आते थे, तो अब पाकिस्तान को भी उसी फॉर्मेट पे जाना चाहिए, हार जीत की परवाह ना करें और नए बच्चों को एक्सपीरियंस लाएं। इसलिए कि सीनियर्स के अब हमारा फुकदान ये है वानी साहब से पहले कि हमारे पास पाकिस्तान की एक टीम भी बड़ी मुश्किल से बनती थी। अब वानी साहब के आने के बाद एटलीस्ट ये तो हुआ है कि मुख्तलिफ टीमें बन रही है, अंडर 21 बन रही है, पाकिस्तान वाइट बन रही है, पाकिस्तान बन रही है, अंडर 16 बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि आगे इन फ्यूचर पाकिस्तान का तो मुझे बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। अच्छा, इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपसे सवाल करूं कि मेजर डिफरेंस क्या लगता है पाकिस्तान की टीम और जो इंटरनेशनल दूसरी टीमें हैं उनमें मेन डिफरेंसेस टेक्निकली अगर बताएं, कहां पर पाकिस्तानी टीम वीक है और वहां पे उनको मेहनत करनी चाहिए? देखें, सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो टीम को मैचेस नहीं मिलते थे इंटरनेशनल। आप देखें जो दूसरी इंडिया की टीम खेल रही थी उसमें 200-250 जो इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए थे और हमारी टीम बहुत कम थे जिन्होंने 100 से ज्यादा मैचेस खेले। तो मैं क्या समझता हूँ कि जब हमारे इंटरनेशनल मैचेस होंगे और इस तरह के कोचेस का पैनल आएगा तो मैं समझता हूँ कि आगे बहुत बेहतरी आएगी पाकिस्तान के लिए। आप देखें कि इंडिया की टीम को देख के मुझे मायूसी हुई, जो हमारा एक खौफ था कि इंडिया की टीम बहुत काम कर रही है, अरबों रुपए, 4 अरब रुपए उनका जो है उनका बजट है और हमारा जो ऑफिशियली बजट है वो 25 लाख रुपए है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान जो है ना उनके ऊपर हावी था। शुरू का फर्स्ट क्वार्टर जो है पाकिस्तान नहीं बेहतर खेल पेश कर सका, शायद प्रेशर में था, लेकिन आप देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत अच्छा उसको प्रेशर में रखा और इंडिया नजर ही नहीं आ रहा था पाकिस्तान के आगे। अच्छा हैदर भाई, 22 साल बाद हमने देखा इंटरनेशनल हॉकी वापस आई है, उसके हवाले से मैं सवाल करूंगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा एक कमेंट जावेद भाई से पहले चाहूंगा। जावेद भाई, ओवरऑल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसे देखे आपने? अनफॉर्चुनेटली हम मैचेस नहीं जीत सके, एक बराबर किया, 2 हमने हारे, लेकिन हैदर भाई फिर भी पुरुम्मीद है कि हमारी टीम बेहतरी की तरफ जा रही है। मुझे हैदर भाई के ख्यालात से काफ़ी इख्तलाफ है, वो इसलिए कि हैदर भाई तो मैं समझ इख्तलाफ करेंगे, टीम की परफॉर्मेंस में काफ़ी तनकीद करेंगे, उन्होंने की नहीं। देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अभी ठीक है 8 साल बाद खेला, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने सीरीज़ के लिए प्रो लीग के 16 मैच के 16 में शिकस्त हुई। और हैदराबाद ने जो बोला कि 25 लाख रुपए सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम का फंड है, तो 25 लाख नहीं 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च हुए एक साल के अंदर
प्रो लीग पाकिस्तान ने खेला उसमें 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो उससे ज़्यादा बल्कि खर्च हुए हैं। तो 30 से 35 करोड़ सिर्फ एक खेल पे पाकिस्तान ने लगा दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? 16 मैच खेले, 16 हार गए, वर्ल्ड कप में गए, बहुत अरसे बाद क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बावजूद आपने 4 मैच खेले, 2 हार गए, 1 बराबर रहा, 1 बराबर रहा, 3 हारे, तो परफॉर्मेंस तो बेकार रही ना। हैदर भाई से कोई सवाल करना चाहेंगे? तो हैदर भाई परफॉर्मेंस कहाँ से सही रही? और आगे मेरी जावेद नज़र भाई, में जब अब तक मैं अगर आपको आप बताता लोग, जो इमरान खान ने टीम में तबाही बोई है, पाकिस्तान में खेल को दफन किया, खेलों को डिपार्टमेंट बंद करके, तो वो हॉकी टीम भी बंद है, बहुत सारे इदारे, आपने भी ठीक है कोशिश की, बहुत अरसा आप कोशिश करते रहे मुख्तलिफ इदारे में हॉकी टीम बन जाए, वहाँ टीमें लोगों को नौकरियाँ लगें, लेकिन नौकरी नहीं लग रही। कोई भी मैंने नहीं देखा कोई बंदा बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को हॉकी खिलाना चाहता हूँ। तो जब कोई हॉकी खेलना नहीं चाहता, ओपन ट्रायल सिंध और बलुचिस्तान के कराची में हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में, तो वहाँ पता है हैदर भाई हैदर भाई को मौका देता हूं, हैदर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हैदर भाई। हाँ, मैं आपको इनको बताता हूँ जावेद भाई को। जावेद भाई, आपको ऑफिशियली पता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बजट जो है 25 लाख रुपए है। या तो पैसा ब्रिगेड खोकर लेके आए, या ये वानी साहब लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा तो लोग कशकोल ही मांगते रहे, भीख ही मांगते रहे, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तो बजट ही नहीं कोई। अब जो भी गवर्नमेंट कहती है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कहती है कि भाई हॉकी के अलावा हमारे 50 गेम और हैं, हम हॉकी को इतना पैसा क्यों दें? और दूसरा ये कि जो है जो ये प्रो लीग की बात करें, बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूं। मैं बल्कि डिस एग्री इस बात से करता हूं कि प्रो लीग में जाना नहीं चाहिए था। आपने 35 करोड़ रुपए कचरे में डाल दिए। आपको 35 करोड़ रुपए आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर लगाते और आपके पास पूल ऑफ प्लेयर होते तो वो ज्यादा बेहतर होता। आपको खेलना नहीं चाहिए था प्रो लीग, उससे ज्यादा बेहतर था जब हमारे जमाने में यूरोप टूर पे जाते थे और होम अवे सीरीज होती थी, वो ज्यादा बेहतरी थी। तो प्रो लीग तो ये करना ही, ये तो सिर्फ एक समझ ले कि एंजॉयमेंट था जो पिछली फेडरेशन ने किया। और हम जो है ज्यादातर जो ओलंपियंस हैं और सारे जो वो इस हक में नहीं थे कि प्रो लीग खेलें। प्रो लीग से हुआ क्या? आपको कुछ भी नहीं फायदा हुआ, थोड़े से मैचेस मिले, उससे ज्यादा इस पैसों में बहुत सारा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसे वानी साहब कर रहे हैं कि वानी साहब होम अवे सीरीज भी कर रहे हैं, यहाँ बाहर भी इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, यहाँ पर भी टीमें लेके आ रहे हैं। ये है मेनली जो पहले जमाने में हुआ करता था। ये प्रो लीग तो सिर्फ इन्होंने अपनी फेस सेविंग, आज वो जो है फेस सेविंग के लिए और गवर्नमेंट में प्रेशर डाल के पैसे लेके और इन्होंने पैसे कर दिया गया। और जहां तक ये बात है परफॉर्मेंस की, जावेद भाई 20 साल से बेड़ा गर्क कर दिया इस फेडरेशन ने, इस पाकिस्तान हॉकी का। आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है, तो पूल ऑफ प्लेयर्स जो है 752 क्लब में से 2-4 एकेडमीज के प्लेयर्स होंगे तो पाकिस्तान ने क्या परफॉर्मेंस देनी है? आप जो है गोरे को लेके आए हैं। सबसे पहला इकदाम ये होना चाहिए था, जो मैं भी करना चाहता था लाहौर कलंदर के थ्रू, जो आतिफ राना के साथ हमारी मीटिंग फाइनलाइज हो गई थी कि हर चप्पे पे जाके पाकिस्तान के ओपन ट्रायल लें, ताकि ये जो पॉलिटिकली चीजें हैं कि इसका प्लेयर नहीं लेना या उसका प्लेयर नहीं लेना, जब तक ये खत्म नहीं होगा। और वानी साहब मुझे उम्मीद है कि ये खत्म करेंगे कि ये इसका प्लेयर या ये इसकी एकेडमी का प्लेयर, जिसका कोई कोच आ जाता है वो अपनी एकेडमी का प्लेयर डाल देता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, और ये चीजें खत्म सिर्फ वही शख्स कर सकते हैं जिसका पॉलिटिकली इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो। अदनान जाकिर जैसे लोग या गोरे जो आए हैं उन जैसे लोग, जिनका उनको यही नहीं पता होना चाहिए कि इस्लाउद्दीन का कौन सा प्लेयर है या चौकीदार का कौन सा प्लेयर है या हनीफ खान का कौन सा प्लेयर है, उसके लिए प्लेयर वो होगा जो ग्राउंड पे खेलेगा। यहाँ पर सॉरी टू से, यहाँ पर कैंप में भी इतनी सिफारिशें चलती हैं कि उसका डाल दिया, इसका डाल दिया। आप जब गोरे को देंगे, पूरा चांस देंगे और पूरा ईमानदारी से करेंगे और समीर उल्लाह की सरबराही में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब पूल ऑफ प्लेयर्स बनेंगे तो टैलेंट आएगा। फैसिलिटीज हैं। सॉरी, मैं तो कह रहा हूँ, हमें लगता था ये जो सिफारिश आते हैं ये सिर्फ क्रिकेट में ही चलती है, लेकिन ये हर जगह पे यही काम चल रहा है। नहीं, ये तो अच्छा हैदर भाई, कुछ खुशाइन चीजें ये भी है कि जैसे आप पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी टीम में, टीम की परफॉर्मेंस में। इस तरीके से इंटरनेशनल जो हॉकी है वो भी पाकिस्तान में वापस आई है तकरीबन 22 साल बाद। तो क्या ये सिर्फ एक टूर है या आप देखते हैं कि मजीद इस तरीके से दूसरी टीमें भी आएंगी? जैसे कोरिया आई तो और बेहतरी आएगी, जितनी टीमें आएंगी पाकिस्तान यहाँ पे खेलेगा। मैं तो बहुत उम्मीद हूँ कि यहाँ पर जब इंटरनेशनल जो टीम्स आएंगी और ये हमारे इंटरनेशनल टूर करेंगे तो समझता हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस इनको मिलेगा। दूसरा ये कि देखें, मेरी तो एक सजेशन है वानी साहब को कि जो लड़के एक तो टॉप के लड़के लें, सबसे पहले इनका फिटनेस का टेस्ट लें। जब हॉकी तो सब जो कि पाकिस्तान कैंप में आ गया उसको तो हॉकी आती है, हमारा जो फौजदान है फिटनेस का, जब तक फिटनेस टेस्ट नहीं लिया जाएगा उसको कैंप में डालें। क्राइटेरिया यही रखें कि पहले दिन, जिस दिन कैंप लगे उस दिन पूरी दुनिया देखे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पहले दिन ही टेस्ट है।
जितना बड़ा भी ओलंपियन हो, जितना भी बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, लेकिन पहले दिन आके वो पाकिस्तान हॉकी में टेस्ट देगा फिटनेस का, उसके बाद कैंप ज्वाइन करेगा। हमारा क्या होता है कि हमारे लड़के फिट होते नहीं और बड़े बड़े इवेंट खेलने के लिए चल जाते हैं, इसलिए कि पॉलिटिकली चीजें हैं, वो इसका दोस्त है, वो उसका चाचा है, वो उसका मामू है, वो उसके क्लब का, वो उसके एकेडमी का है। और अभी भी थोड़ी बहुत चीजें यही हो रही है, उसको चीजों को खत्म करना है, और वो खत्म मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ गोरा ही कर सकता है। और आप देखें ना कि अभी जो वर्ल्ड कप में खेला है, नजर तो आ रहा है कि टीम खेल रही है, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही पानी पी रही हो, स्ट्रक्चर तो नजर आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पाकिस्तान के कोचेज होते हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, लाइक ताहिर जमान साहब को 20 साल में हॉकी की आप परफॉर्मेंस देख लें, उन्होंने जो है डोमेस्टिक में बेड़ा गर्क कर दिया सारी चीजों का, बाहर रहते हैं, जब वहां से फारिग होते हैं तो पाकिस्तान टीम ले लेते हैं। उसके बाद जो है गोजरा की हॉकी देख लें, कहां से कहां ले गए। अच्छा हैदर भाई आज से तकरीबन 5 साल पहले आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लेके आए थे और आपने एक बात कही थी कि उसके बाद तो आप पीएचएफ में भी रहे, आपने कहा था हम एक 5 साइड हॉकी की कोई लीग करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसा उसका क्या हुआ लीग का, या ऐसी कोई लीग इन फ्यूचर आप देखते हैं कि कोई लीग होने जा रही है इंटरनेशनली या ओवरऑल पाकिस्तान में? देखें, अभी जो हमारे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं आदिल अस्करी साहब एमकेएम के, उन्होंने एक ग्राउंड दिया हमें सोराब गोड पे फेडरल एरिया कराची में, और उधर हमने 5 साइड का ग्राउंड लगाया है। और इसी तरह प्राइवेट स्पॉन्सर की मदद से इसी तरह हमने मलीर में एक ग्राउंड बनाया है। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हर जगह हम 5 साइड, इसलिए कि 5 साइड जो है कम बजट से बन जाता है और कम बजट से टर्फ आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह अगर बड़ा जो ग्राउंड नहीं बना सकते 5 साइड करें। 5 साइड को अगर हमने हाईलाइट किया तो हम T20 जो क्रिकेट है उसको भूल जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गोल होते हैं 5 साइड में, बहुत फास्ट गेम है। और ये नहीं है कि जिसमें 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं कि एक के बाद बॉल आई तो एक के बाद 2 मिनट और बॉल आ रही है, यहाँ तो हर सेकंड में सबके पास बॉल्स आ रही हैं और सब इन्वॉल्व है, कोई बच ही नहीं सकता, जो फिट होगा वही खेलेगा। तो मैं समझता हूँ कि 5 साइड को प्रोफेशनली लेके चलना चाहिए वानी साहब को। अच्छा हैदर भाई, आखिर में कुछ जावेद भाई से पूछना चाहते हैं। हैदर भाई बस आपसे एक आखिरी बात करूंगा कि पाकिस्तान पिछले कई टूर्नामेंट से ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सका, वो भले रियो डी जेनेरो ओलंपिक हो, टोक्यो ओलंपिक हो या फिर पेरिस ओलंपिक हो, अब लॉस एंजलिस ओलंपिक होने वाला है 2028 में। तो आप कितने पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा ओलंपिक के लिए, क्योंकि 3 ओलंपिक ऐसे गुजर गए हम बस ओलंपिक में सिर्फ टीवी पे देख सकें ओलंपिक हॉकी के मैचों को? देखिए, हम तो बहुत पुर उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे जो तैयब इकराम साहब हैं, जो FIA के प्रेसिडेंट, वो हम हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऊपर जो ना बुलंदी पे देखें पाकिस्तान हॉकी को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अभी टीम है उसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन उसको टाइम चाहिए। जावेद भाई, अगर आप समझते हैं कि अभी इस दफा क्वालिफाई हो जाए तो कोई मैजिकली तो कुछ हो सकता है कि क्वालिफाई कर ले ओलंपिक के लिए, लेकिन वैसे मुश्किल है। हमारी ख्वाहिश है कि ओलंपिक इतने अरसे से नहीं खेला और खेलना चाहिए, लेकिन हमें ना थोड़ा टाइम देना चाहिए। जावेद भाई, अभी हम भूल जाएं कि हमने कोई वर्ल्ड चैंपियन बनना है, हमें सिर्फ 3 से 4 साल का पीरियड दे दें और उसके बाद आप देखें रिजल्ट। और मैं समझता हूँ कि मुझे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें पाकिस्तान से हो गई हैं, इसलिए कि इंडिया जितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, अपने डोमेस्टिक हॉकी कर रहा है, लीग कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के आगे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो उसको देनी चाहिए थी। मुझे तो फिक्र इसलिए कि भारत की टीम भी इतनी अच्छा नहीं खेली, उसके मुकाबले जो पाकिस्तान के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है। बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, ओवरऑल आपने बातें सुनी, क्या कहेंगे, कितना क्या ये सिर्फ जैसे पुरुम्मीद हैं वो कि इंशाल्लाह हम ओलंपिक भी खेलेंगे, काफ़ी बेहतरी भी आएगी, तो ये और उन्होंने कहा कि 5 साइड जब आएगी तो हम T20 क्रिकेट को भूल जाएंगे, तो क्या ये सिर्फ महज बातें हैं या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर में? हैदर भाई, अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। जब 5 साल पहले भी उन्होंने ये कमेंट किया था ना, मेरे पास अभी भी वो क्लिप मौजूद है, तो उन्होंने तब भी ये कहा था 5 साइड आएगा, आप T20 क्रिकेट भूल जाओगे, लेकिन उसको 5 साल गुजर गए। तो आज फिर उन्होंने ये कहा, ऐसा तो नहीं है कि फिर 5 साल गुजर जाएंगे। देखिए, मुझे ये लगता है सबसे बड़ा मसला ये जो मेरी नज़र में वो ये है कि हॉकी खिलाड़ी को जॉब नहीं मिल रही, उनको फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट ने जैसे 35 करोड़ के खर्च कर दिया उन पे प्रो लीग पे, लेकिन वो गलत तरीके से खर्च हुआ। जिस तरह से खर्च होना चाहिए था, आप उनको नौकरियां दें ताकि नौकरी के कशिश में खिलाड़ी खेलना शुरू करें।
आप उनको कोई कशिश तो दिलाएं अपनी गेम में। हॉकी से किसी को कशिश नहीं होगी तो कोई हॉकी की तरफ जाएगा नहीं। हर चीज़ कशिश की तरफ जाती है, कोई भी कशिश हो, आप उनको कशिश दें, अट्रैक्शन अच्छा, दें। कुछ टाइम पहले मैंने तकरीबन लास्ट ईयर मैंने विजिट किया था ओवरऑल सिंध का, आपको बताएं मैंने फोकस क्रिकेट पे रखा था, क्रिकेट ग्राउंड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन वहाँ पे मुझे हॉकी के ग्राउंड भी नज़र आए थे और हॉकी के ग्राउंड्स इतने बेहतरीन बने हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर हॉकी का ओवरऑल अगर आप देखें तो मीरपुर खास चले जाएं आप, ओवरऑल 8 से 10 अजला ऐसे हैं जहाँ पर बेहतरीन हॉकी के ग्राउंड्स बने हुए हैं। क्रिकेट के इतने अच्छे ग्राउंड नहीं खिलाड़ी है, कितने तो नजर आए इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। खिलाड़ी कितने नजर आए खेलते मैंने हुए? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया था। तो खिलाड़ी नजर नहीं आए वहाँ खेलते हुए? खिलाड़ी खेलते हुए कम ही इसका नजर मतलब आए। है कि नहीं हुआ ना, यानी खिलाड़ियों को कोई शौक नहीं रहा हॉकी का। एक आम नौजवान को हॉकी में कोई शौक नहीं रहा। शौक क्यों होगा? अभी भी मुझसे इतने लोग बोलते अच्छा, अभी हैं। रिसेंटली जश्न आज़ादी पे सांगड़ में एक इवेंट हुआ, बेहतरीन हॉकी खेली गई वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ग्रास नहीं था, वो मट्टी पे खेल रहे थे हॉकी। तो क्रेज तो है कहीं कहीं पे। मुझे कितने सारे लोग ऐसे मिलते हैं बड़ी उम्र के 30, 40, 50 के लोग कि वो अपने बेटे को क्रिकेट खिलाने की बात कर रहे होते हैं। मुझे किसी ने नहीं बोला आज तक कि मैं अपने बेटे को हॉकी खिलाना चाहता हूँ, या उसकी हॉकी में फलां टीम के लिए सिफारिश कर दो, फलां कराची टीम सिंध टीम में डाल दो उसको। नहीं, वो क्रिकेट की बात कर, फलां एकेडमी में करवा दो, फलां जोन में मेरी डलवा दो मेरे बच्चे को, उसमें सिफारिश कर दो, वो अंडर 16। अच्छा, वो एक जो अफवाह होती है कि ओलंपियंस आपस में लड़ते रहते हैं, इसकी वजह से हॉकी पीछे है, तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या ऐसा कुछ है ओलंपियंस का आपस में? ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा या उनमें नजरियात अलग हैं, लोगों की सोच अलग है। और जैसे हैदर भाई ने भी एक बात की ना कि वहाँ पे भूल जाना चाहिए कि ये हनीफ खान का है, ये इस्लाउद्दीन का है, ये फलां है। नहीं, कराची में 2 ग्रुप बने हुए हैं और इस तरह पंजाब में भी 2 ग्रुप, हर जगह 2-2 ग्रुप होते हैं, अलग अलग नज़रियात के लोग होते हैं। तो लेकिन मसला है सिर्फ ये नहीं है, मसला है कि गवर्नमेंट ने भी रेड लगा दी ना इन खेलों की। जब आप नौकरियों के दरवाजे बंद कर देंगे आम आदमी पे, तो वो उस शोबे में नहीं जाएगा जिसकी वजह से उसको नौकरी मिलनी थी। अब कस्टम में नौकरियां नहीं है, PIA में नौकरी नहीं, नेशनल बैंक में नौकरी नहीं है, मुख्तलिफ इदारों में, वाटर बोर्ड, KMC, KDA, आप स्टील मिल ले लें, आप KLT ले लें, नौकरी नहीं है ना, किसी इदारे में टीम ही नहीं है खिलाड़ी की, हॉकी टीम की या मुख्तलिफ खेलों की। तो वो क्यों खिलाड़ी जाएगा उस जरिए से? बोले जावेद भाई, सिर्फ हॉकी नहीं है, फुटबॉल भी है और भी दीगर खेल है, उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, तो वक्त आज शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूंगा ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं हॉकी जे हवाले सां, ऐं प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण फुटबॉल ऐं जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो फुटबॉल ते ॻाल्हि ॿोल करणु असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान जूं अॻूणियूं फुटबॉल प्लेयर आहिनि महविश खान साहब, उन्हनि खे असां भलीकार कयूं था। महविश, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। महविश, क्या कहेंगी? पाकिस्तान को हमने देखा कि रिसेंटली डायमंड जुबली कप हुआ जिसमें 4 टीमें शरीक थी और उसमें पाकिस्तान अनबीटन रहा, पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। तो क्या ये सिर्फ एक विक्ट्री, मतलब तकरीबन 74 ईयर्स के बाद हमने कोई टाइटल विन किया, तो क्या सिर्फ ये एक टाइटल था या इन फ्यूचर हम देख सकते हैं मजीद टूर्नामेंट जो इनको हम विन करेंगे? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह का जब हमारा फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा और ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी बच्चों में और यूथ में इससे ज़्यादा टैलेंट है। अगर उनको मौके फराहम किए जाएंगे और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा तो हमारी टीमें इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी भी, जीतेगी भी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगी। तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम इस जीत को कंटिन्यू कर सके मजीद? देखिए, सिस्टम आपको जैसे कि पता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे फुटबॉल को बैन कर दिया गया था फीफा के तरफ से, लेकिन अब जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम बनने जा रहा है। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं, अब हमारी बॉडी भी बनती जा रही है और इसके साथ साथ जो है इसका स्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा है और स्ट्रक्चर के साथ काम चलते साथ साथ ही टूर्नामेंट्स भी करवाए जा रहे हैं। अभी सुपर लीग कराई जाएगी जिससे हमारा मजीद टैलेंट आगे आएगा। तो मेरे ख्याल से सिस्टम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इन लाइन होना शुरू हो गया है और जब वो एक बार ट्रैक पे आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान का फुटबॉल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जावेद भाई, क्या कहेंगे? मैडम ने कहा कि हमारा फुटबॉल है, जैसे हैदर भाई ने भी कहा कि हम हॉकी में तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है नज़र आ रहा है,
तो क्या फुटबॉल में भी कुछ ऐसा आपको इन फ्यूचर 2-3 सालों के अंदर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? लेकिन महविश आप जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल में रैंकिंग काफ़ी बेहतर थी, 160 170 तक था, अब तो 200 पे 198 पे ये टूर्नामेंट जीतने के बाद ही पाकिस्तान 198 तक आया है। तो अभी तो पाकिस्तान बहुत दूर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज से 10-15 साल पहले था, यानी कराची में एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम था, पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम, वो तबाह बर्बाद हो गया। उसकी लाइटें मैंने अभी गुजरते हुए देखा, उसकी लाइटें के टावर भी गायब हो गए, ग्राउंड में घास नहीं गायब हुई, उसकी लाइटों के टावर तक गायब हो गए। मैं हैरान रह गया, पहले स्क्रीन गायब हुई, वहाँ से कुर्सियाँ टूट फूट गई। एक ही स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम था फुटबॉल का कराची में, इंटरनेशनल, जहाँ साफ के चैंपियनशिप हुई, वहाँ इंडिया की टीम ने ही मैच खेले, वहाँ पे काफ़ी बड़े मैच हुए 2007 में 2006 में तक हुए। और वो बड़ी ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी ने बनाया था, बेनज़ीर ने अपने पहले दौर में उसके संग बुनियाद रखा था, 88-89 में बनाया गया। उसके बाद से वहाँ बहुत बुरा हाल है। और उसके अलावा तो फुटबॉल के एक कोई भी स्टेडियम है ही नहीं कराची में। ठीक है, इस्लामाबाद में ले दे के रह गया एक फुटबॉल स्टेडियम आपका है, लाहौर में, उसके अलावा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कम है ना, फुटबॉल के इवेंट नहीं हो रहे। ठीक है, ये एक इवेंट इन्होंने आए, नई बॉडी उन्होंने कराई मोहसिन गिलानी साहब ने, लेकिन आप अपने दौर में इस दौर में कितना फ़र्क देखती है? आप भी तो बहुत जगह बाहर खेल के आई हैं, आप वापडा की टीम, बहुत सारी टीमें, डिपार्टमेंट की टीमें बंद हो गई, वहाँ लड़कियों की टीमें थी, लड़कों की टीमें थी, इवेंट होना बंद हो गए। तो ये सब होते हुए कैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात पे से एग्री करती हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी फुटबॉल फेडरेशन के पास अपना एक ज़ाती ग्राउंड होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, और उसमें टूर्नामेंट्स हों, हमारी सुपर लीग्स हों, हमारी चैंपियनशिप्स हों। जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे, जितना ज़्यादा फुटबॉल प्रमोट होगा पाकिस्तान के अंदर, उतनी हमारी टीमें बेहतर होंगी। और हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग भी उसी पे बेस्ड करती है कि जितने मैचेस खेलेंगे इंटरनेशनली, नेशनली, हमारी रैंकिंग ऊपर जाती जाएगी। तो इस वक्त का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे जितनी भी बड़ी मेजर सिटीज हैं, जिसमें कराची है, हैदराबाद है, पेशावर है, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे अपना एक जाती इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप आता है तब हम पाकिस्तानी कौम जो है वो हम स्क्रीन पे देखते हैं, कोई मेसी का फैन होता है, कोई रोनाल्डो का होता है, लेकिन हमारी अपनी टीम जो है हम इतना पीछे हैं। तो क्या अब तो हम ये सुनने में आ रहा है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा उसमें 64 टीम्स होंगी, तो 64 में भी हम नहीं आ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो हम तो बहुत पीछे हैं। जी, अभी तो हम बहुत पीछे हैं कि अगर हम इतनी बड़ी बड़ी टीमों का मुकाबला करने आए तो शायद हमें सर्दियां लग जाएंगी। लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। इंशाल्लाह अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, हमारा जो यूथ है उसका टैलेंट आगे आता है, हमारे कोचेज अगर लिटरेट हो जाएं, उनको मॉडर्न मेथोडोलॉजीज की ट्रेनिंग्स मिले, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों में बहुत टैलेंट है, इवन के लड़कियों में भी बहुत टैलेंट है, लड़कों में, यूथ में अगर स्पेशली यूथ पे काम किया जाए तो वो वक्त दूर नहीं है कि 10-12 साल में हमारी टीमें जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप में इराक ने खेला, इजिप्ट ने खेला, जो हमारी ये मिडिल ईस्ट की टीम्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि साउथ एशिया से भी कोई टीम ऊपर आके खेले वर्ल्ड कप में। अच्छा महविश, एक चीज़ ये बताइएगा कि कुछ जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो लियारी में खेलते हैं या चमन में खेलते हैं, भले वो KPK में खेलते हैं, पंजाब में, इस्लामाबाद, कश्मीर वगैरह में, तो उनको एक चीज़ की बड़ी शिकायत रहती है, वो हमसे करते भी अक्सर, कि जो पाकिस्तानी टीम में फ़रंगी खिलाड़ी हैं, फ़रंगी खिलाड़ियों से मुराद आप समझ गई मेरी, वो है जो पाकिस्तानी में रहते नहीं हैं लेकिन पाकिस्तानी और ड्यूल नेशनलिटी की वजह से पाकिस्तानी टीम में खेल जाते हैं अक्सर, तो उनसे ये बड़े नाराज़ रहते हैं। तो आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा एक और चीज़ बताइएगा कि जो वुमेन फुटबॉल टीम है, कुछ लोग नाक़दीन ये भी कहते हैं वुमेन फुटबॉल टीम पाकिस्तान की नेशनल टीम है, उस पर सिर्फ एक क्लब की आजाद। अच्छा, ये दो सवाल आपने मर्ज कर दिए। पहले सवाल हाँ, जो बताएं, फिर दूसरा। बाद में अच्छा, पहले सवाल का जवाब मैं बिल्कुल आपको देना चाहूंगी, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं ये सबको बताना चाहूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स को ही पाकिस्तान के नाम से खिलाना है, ड्यूल नेशनलिटी के प्लेयर्स को, तो फिर क्या फायदा है कि पाकिस्तान में फिर आप काम ही मत करें, फिर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी पकड़ें और उनको पाकिस्तान के नाम से खिलाएं। इससे फिर पाकिस्तान का जो टैलेंट है, जो यूथ है, वो अपसेट हो जाती है, उनके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रहती खेलने की या आगे बढ़ने की, और जितने भी हमारे क्लब्स और डिपार्टमेंट्स हैं वो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को अच्छा मैं आपकी बात यहाँ पे काटता हूँ। इसी से एक सवाल निकलता है कि जो ड्यूअल नेशनलिटी वाले जो प्लेयर्स हैं कौमी टीम में और जो हमारे प्योर जो हमारे सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, अगर उनका मुकाबला कराया जाए तो क्या डिफरेंस तो होगा ना? अगर ड्यूअल नेशनलिटी वाले खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े हमसे बेहतर होंगे या हमारे पास उनसे अच्छे प्लेयर्स हैं? देखें, ड्यूल नेशनैलिटी वाला ज्यादा बेहतर प्लेयर होगा क्योंकि वो एक बार्सिलोना में खेल रहा है, यूके के किसी क्लब में खेल रहा है या कनाडा के किसी क्लब में खेल रहा है। जाहिर सी बात है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, उसको मॉडर्न टैक्टिक्स पे ट्रेन किया गया है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्लेयर्स को जब ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है, उनके पास प्रॉपर जूते नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो आप कैसे मवाजना कर सकते हैं दो प्लेयर्स का? हाँ, अच्छा, और क्या ये एतराज बनता भी है जावेद भाई? क्योंकि जो फ्रांस की टीम अगर आप देख लें तो फ्रांस की टीम में भी जो 10 प्लेयर होंगे वो किसी और मुल्क के होंगे प्लेयर, वो खेल फ्रांस की तरफ से रहे होते हैं। इस तरह से केप वर्दे एक नई टीम आई थी, उसमें जो प्लेयर्स थे वो भी किसी दूसरे ममालिक से थे। तो फुटबॉल में तो ये चीजें हमें देखने में आती हैं कि किसी दूसरे मुल्क के प्लेयर किसी दूसरे नेशनलिटी वाले दूसरे मुल्क से खेल रहे होते हैं। आपने बात की है, मैंने एक खिलाड़ी लुइस, वो पीरू का था कहीं का, और जापान की टीम की तरफ से वो 2002 का फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला है। तो जापान भी ऐसे लोगों को नेशनलिटी देके अपनी तरफ से खिलाता है। तो क्योंकि शुरू में जब उनके पास बहुत ही ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी नहीं थे तो उन्होंने भी, तो शायद यही वजह हो। लेकिन देखिए इसमें जो महविश ने बात की वो वहीं आके ख़त्म होती है कि फिर यहाँ वाले कहाँ जाए, ना उनको डिपार्टमेंट फिर ले पाता है कि नेशनल टीम में नहीं जा पाते। वो एक लड़की को मैं जानता हूँ, वो साहिबा बलोच है, मारीपुर में रहती है, सऊदी अरब गई, बहुत ज़बरदस्त खेल के आई, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में नहीं आई। हालांकि उसने गोल भी किए वहाँ पर और बहुत अच्छा खेलती है, कराची यूनाइटेड की टीम में भी, क्लब में भी खेलती है और मुख्तलिफ क्लब से भी खेलती रही। लेकिन वो भी यही शिकवा करती है कि जब सब बाहर की लड़कियों को खिलाना है तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसकी तरफ से खेलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आप महविश से करें, कुछ करना चाह रहे थे कि वुमेन टीम में कोई एक ही क्लब है जो जिसकी इजारादारी है? महविश को भी थोड़ा पता होगा, मैं चाहता हूँ वो इस बारे में बताएं कि पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम पे एक छाप लगी हुई कि वो एक ही क्लब की ज़्यादातर लड़कियों को खिलाते हैं। और क्योंकि उनकी कराची सिटी क्लब नाम लेता हूँ, उसकी जो नेशनल टीम के कोच हैं आदिल इसकी, वही उस क्लब के भी कोच हैं। तो आप समझते हैं मफादात का तसादम होता है, पसंद। जी बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन आपने रेस किया है बिल्कुल आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। जब भी नेशनल टीम में वुमेन टीम बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा प्लेयर जो है वो एक ही क्लब से होते हैं। और अब जो उनके कोच हैं उनको टेक्निकल डायरेक्टर भी बना दिया गया है पीएफएफ का। तो मैं ये समझती हूँ कि पीएफएफ की तरफ से कोई ऐसा स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या अच्छे क्लब्स हैं उनसे इक्वल प्लेयर्स को लिया जाए, एक ही क्लब को रिप्रेजेंट ना किया जाए, क्योंकि इससे जो है वो प्लेयर की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। जो बच्चियां मेहनत करती हैं और पाकिस्तान टीम में आना चाहती हैं और वो केपेबल भी होती हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि नहीं, यहाँ तो एक ही क्लब से तमाम प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है और उन्हीं में ही जाना है। तो इससे क्या होता है कि जो अच्छे डिपार्टमेंट की या अच्छे क्लब की प्लेयर्स होती हैं वो उस क्लब को छोड़ के वो क्लब ज्वाइन करना प्रेफर करती है जहां से ज्यादा सिलेक्शन होती है नेशनल टीम की। तो इससे जो उनका पेरेंट क्लब होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, फिर उनकी एनओसी का मसला होता है, फिर वो प्लेयर 6-6 महीने बेंच पे बैठा होता है, वो अपनी एनओसी का इंतजार करता है, उसमें उसकी फुटबॉल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत शुक्रिया महविश खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे ओवरऑल कमेंट अगर फुटबॉल के हवाले से आप करना चाहें, उसके बाद दूसरे खेल हम उनकी तरफ जाएं। अभी हम वही बात है ना, कहा जाता है अभी दिल्ली बहुत दूर है। हाँ। तो अभी बहुत दूर है। फुटबॉल में तो बहुत काम करने की, जिस खेल में हमारी रैंकिंग ही 200 नंबर पर हो, तो हम क्या बोलें इसके बारे में। और 200 नहीं है 198, थोड़ा सा बेहतर हुए हम। दो बेहतर है, दो बेहतर। अच्छा, देखिए आपने एक बात बोली कि नहीं बाहर फ्रांस ने या मैंने भी खुद जापान का बोला, लेकिन उनकी फुटबॉल बेहतर हुई ना। हमारी फुटबॉल उस वक्त बेहतर थी जब हमारे पास फरंगी खिलाड़ी नहीं थे हमारी टीम में। हम लोग सिर्फ 53 तक 147 तक गए, 147 तक गए हम, जब हमारे पास नहीं खेलते थे ये फॉरनर पाकिस्तानी फॉरनर खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में। और जब से खेलना शुरू, अच्छा, अभी जो यार स्टैंडर्ड बेकार हो गया, टीम की परफॉर्मेंस 200 नंबर तक चलेगी। अच्छा, जो करंट टीम है पाकिस्तान की, अगर उसके साथ अर्जेंटीना का मैच करवाया जाए तो कितने गोल मारेगी अर्जेंटीना? यार पहली बात तो अर्जेंटीना खेलेगी नहीं, खेलेगी। छोटी टीम मैच देगी लेकिन खेल देगी। नहीं भी खेलेंगे ना। अच्छा, नहीं खेलेंगे वो। अब किस तरह से, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या जापान से तो कभी मैच नहीं खेला होगा ना।
हाँ तो खेल तो सकते हैं ना, अभी हाँ, जैसे अभी ये अमेरिका से हालात है कि खेला- हम खेल सकते हाँ, हैं। जैसे अमेरिका से खेला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप और हार गए। हाँ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कावा चैंपियनशिप अभी रिसेंटली वॉलीबॉल की चैंपियनशिप इस्लामाबाद में हुई और वहाँ पे अनबीटन पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो कुछ ऐसे खेल हैं जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, तो कैसे देख रहे हैं ओवरऑल वॉलीबॉल में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? वॉलीबॉल में कुछ अरसे से पाकिस्तानी खिलाड़ी यंगस्टर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमें देखिए बात हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, कोचेस लाने चाहिए ताकि खेल में और निखार आए, जो जदीद टेक्निक्स हैं वो सिखाएं और कोचिंग का स्टैंडर्ड बेहतर हो, यानी जितने कोच अच्छे होंगे खिलाड़ी उतने अच्छे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें ज़रूरत है और काम करने की, छोटे छोटे ओलंपिक खेलों पे सब को प्रमोट करने की। और जब खिलाड़ी इसमें शौक़ रखते हैं, वॉलीबॉल बहुत खेली जाती है पाकिस्तान में, हर छोटे बड़े इलाकों में खेली जाती है और गांव देहात में भी खेली जाती है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। और वॉलीबॉल बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है, उसका कोर्ट छोटा ही होता है। अगर आप समझ मैं कहूँगा 400 गज का घर हो ना तो वॉलीबॉल आराम से आपकी हो सकती है, 400 गज के घर में भी हो सकती है, यानी इतनी बड़ी ज़मीन चाहिए होती है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का तो कोई कसूर नहीं है ना कि हम ज़्यादातर क्रिकेट को तरजीह देते हैं, दूसरे को लोग खेलों को कम तवज्जो देते हैं? बिल्कुल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ मीडिया का कसूर है, क्योंकि हम सिर्फ क्रिकेट पे जा रहे थे, सारा पैसा क्रिकेट। लेकिन मेरा कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं है। स्पोर्ट्स बॉक्स में आज हमने सबके बारे में डिस्कस किया। नहीं, आज तो वाकई में क्रिकेट की हमने कोई खास बात ही नहीं की हमने। अभी क्रिकेट की पहली बात हुई है, तो ये अच्छी बात है। वो लोग जो क्रिकेट के अलावा भी दूसरे खेलों की बात करते हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स की, और तभी होगा ना जब हम दूसरे खेलों को की बात करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, उनकी मसले मसाइल को सबके सामने लाएंगे, तभी मसला हल होगा ना। हम मसले को बात ही नहीं करेंगे, मसला हल तो तभी होगा ना उसको सामने तो लाएं पहले। तो ये अच्छा है, बात हो रही है, और जो खेल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको सराहना भी चाहिए। आप उनकी तारीफ़ करें, उनको मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो सपोर्ट करें, सरपरस्ती करें, यार ये अच्छा खेल क्या है, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको उनकी सहूलियात बेहतर होनी चाहिए, उनको कुछ इनाम मिलना चाहिए ताकि उनका हौसला दिल बढ़ा हो। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी आहे जो प्रोग्राम में असां ओवरऑल फुटबॉल, हॉकी, उन खां अलावा जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि असां कोशिशि कईसीं त कहीं ख़ासि करे हिन साल में जेका इम्प्रूवमेंट आई आहे रांदियुनि में, त असांजो जेको मुस्तक़बिल आहे ख़ासि करे पाकिस्तान जो रांदियुनि में, उहो काफ़ी रोशन नज़र अचे पियो। इन सां ई असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजे पुॼण ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।